नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के कैंसर कवर पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें कंपनी हमें अर्ली स्टेज कैंसर और मेजर स्टेज कैंसर के बेनिफिट देती है। इसमें कंपनी आपको दो ऑप्शन देती है सम इंश्योर्ड के। पहला है आपका लेवल सम इंश्योर्ड और दूसरा है आपका इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड यानी कि आपका सम इंश्योर्ड हर साल 10% के हिसाब से बढ़ता है, वो भी 5 साल तक। दोस्तों, अगर हम बात करें इस पॉलिसी में बेनिफिट्स की, तो कंपनी हमसे हमें देती है अर्ली स्टेज कैंसर बेनिफिट और दूसरा देती है मेजर स्टेज कैंसर बेनिफिट। तो आइए जानते हैं पहले कि अर्ली स्टेज कैंसर में क्या बेनिफिट है। अगर आपको अर्ली स्टेज कैंसर डायग्नोज होता है तो कंपनी आपको देती है 25% देती है सम एश्योर्ड का, और साथ ही अगले 3 साल तक का जो प्रीमियम है आपका वेव ऑफ हो जाता है। मेजर स्टेज कैंसर अगर आपको डायग्नोज होता है तो रिमेनिंग जो है 75% आपको मिल जाता है सम एश्योर्ड का, और सम एश्योर्ड का 1% आपको मिलता है हर महीने अगले 10 साल तक। साथ ही आपका जो आगे का प्रीमियम है वो भी आपका पूरा का पूरा वेव ऑफ हो जाता है। अगर हम बात करें इस पॉलिसी में एलिजिबिलिटी क्या है पॉलिसी लेने के लिए, तो मिनिमम एज जो है इस पॉलिसी में एंट्री के लिए वो है 20 साल, और मैक्सिमम एज जो है एंट्री इस पॉलिसी में 65 ईयर्स की है। मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है वो है 10 साल का, और मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म है वो है आपका 30 ईयर्स का। अगर हम बात करें इस पॉलिसी में मिनिमम मैच्योरिटी एज की, तो वो है 50 साल, और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है वो है आपके 75 साल की। और अब अगर हम बात करें इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड की, तो है 10 लाख का, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो आप इस पॉलिसी में ले सकते हो 50 लाख का। अगर हम बात करें इस पॉलिसी में मिनिमम प्रीमियम की, तो वो है 2400 रुपये आपका होना चाहिए, चाहे आपने मंथली मोड का चुनाव किया हो चाहे ईयरली मोड का। आइए अब इसके पॉलिसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें आपको क्या बेनिफिट्स है। मिस्टर राम, जिनकी एज 35 साल है, उन्होंने कैंसर कवर पॉलिसी ली है जो कि 30 साल के लिए ले रखी है, और उन्होंने लेवल सम इंश्योर्ड का चुनाव किया है जिसका कि सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है, और जिसमें उनका एनुअल प्रीमियम आता है 3092 रुपये। अब मिस्टर राम को अगर अर्ली स्टेज कैंसर डायग्नोज होता है तो कंपनी उनको सम एश्योर्ड का 25% यानी कि 2.5 लाख रुपए देगी, और साथ ही अगले 3 साल का जो उनका प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाएगा। अब मिस्टर राम को अगर मेजर स्टेज कैंसर डायग्नोज होता है तो कंपनी उनको देती है 75% देती है सम एश्योर्ड का यानी कि 7.5 लाख रुपए, और 10,000 रुपये देगी हर महीने अगले 10 साल तक। मिस्टर राम, जिनकी एज 35 साल है और उन्होंने 30 साल की पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है, अब उन्होंने इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड ले रखा है जिसका कि सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपये, और उसका एनुअल प्रीमियम जो आता है 4,354 रुपये। अब क्योंकि उन्होंने इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड ले रखा है तो उनकी जो पॉलिसी जो है हर साल 10% के हिसाब से बढ़ेगी अगले 5 साल तक। तो पहले साल जब उन्होंने पॉलिसी ली थी तो उस समय उनका सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपए। अगले साल बढ़ के उनका सम एश्योर्ड हो जाएगा 11 लाख रुपए। तीसरे साल में उनका सम एश्योर्ड बढ़ के हो जाएगा 12 लाख। चौथे साल में सम एश्योर्ड बढ़ के हो जाएगा 13 लाख। पाँचवें साल में सम एश्योर्ड बढ़ के हो जाएगा 14 लाख, और छठे साल में बढ़ के हो जाएगा 15 लाख। अब जिस समय क्लेम आया उस समय जो उनका सम एश्योर्ड होगा कंपनी उसी के अकॉर्डिंग उनको क्लेम पे करेगी। अगर 12 लाख के सम एश्योर्ड पे आया तो कंपनी उनको 12 लाख देगी, 12,000 रुपये पर महीने देगी अगले 10 साल तक। इसी तरह से उनको क्लेम मिलेगा। अगर हम बात करें इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए कि कौन सा मोड हम ले सकते हैं, तो दोस्तों इसमें आप ईयरली मोड का चुनाव कर सकते हैं, और साथ ही आप इसमें हाफ ईयरली मोड का भी चुनाव कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अगर हम बात करें इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड की, तो वो मिलता है आपको 30 दिन का। दोस्तों, इसमें आपको कोई पेड अप वैल्यू नहीं मिलती है, और ना ही इसमें आपको कोई सरेंडर वैल्यू मिलती है, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसमें आपको लोन की सुविधा भी नहीं मिलती है। इस पॉलिसी में जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है वो अंडर सेक्शन 80D के तहत मिलता है। इस पॉलिसी में जो मेजर एक्सक्लूजन है
वह है आपका वेटिंग पीरियड है इस पॉलिसी में 180 दिन का, यानी कि पॉलिसी लेने के 180 दिन के बाद कैंसर आपका कवर होता है। और अगर आपको कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो 7 दिन तक आपका सर्वाइव करना जरूरी है, उसके बाद ही आपका कवरेज इसमें मिलेगा। और प्री एग्जिस्टेंट कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एड्स और HIV से अगर कैंसर डायग्नोज होता है तो कवर नहीं होगा। अगर आपने किसी को ऑर्गन डोनेट किए हैं उसके कारण अगर कैंसर होता है तो वो भी नहीं मिलेगा। अल्कोहल और ड्रग के कारण होता है तो वो भी कवर नहीं होगा। दोस्तों ये जितने भी एक्सक्लूजन है ये हेल्थ इंश्योरेंस में एक कॉमन एक्सक्लूजन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।